Today we will start chemical properties of acids and bases. So acid और bases की अब तक हमने बेसिक देखा कि एसिड्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी हमारा गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, फिर इंडिकेटर्स, और फिर उसके बाद क्या देखा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, करेक्ट है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड्स की और बेसिस की, मतलब हाउ डू दीज बिहेव केमिकली with different substances. In that way we can check ना the chemical properties of an acid and base. So chemical properties पढ़ने से पहले देखते हैं कि acids जो हैं, हमने सुना है दो वर्ड्स बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। What is dilute acid and what is an concentrated acid? Dilute acid, जिस एसिड के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं द एसिड इन विच परसेंटेज ऑफ एसिड या फिर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड को हम प्योर एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, या फिर एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर की कंसनट्रेशन क्या हो, कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो सबसे पहले आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। कि एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत कुछ इसलिए भी है क्योंकि हम मेटेलिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं या फिर मेटेलिक वेसल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम उसके अंदर कोई भी एसिडिक अगर सब्सटेंस अगर डालेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, इज़न्ट इट, ऐसा ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी ना। सो एसिड मेटल के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। वैसे भी किसी चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम बेहतर तरीके से जान लें तो दैट इज़ बेनिफिशियल। सो एसिड्स जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके, एसिड रिएक्ट विद मेटल, अगर हम किसी भी मेटल के ग्लास में अगर डाल दिया, हमने कोई एसिड डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कोई भी एसिड अगर डाल दिया, ये क्या है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी। सो एसिड रिएक्ट विद वाटर टू गिव, एक सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। व्हेन एसिड रिएक्ट विद एन मेटल इट विल गिव ए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। ये अपवर्ड एरो का साइन क्या इंडिकेट करता है कि गैस रिलीज हो रही है। अगर कहीं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, मान लिया हमारे पास AgNO3, ठीक है, और NaCl है, इसकी रिएक्शन है, तो AgCl प्लस NaNO3 ये बनता है, ठीक है। इसके सामने एरो होता है डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि PPT बन रहे हैं, इसके मतलब इसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो प्रोडक्ट डिज़ोल्व नहीं होता, डू नॉट डिज़ोल्व, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमारा सोल्यूबल नहीं होता ना, उस और वो हमारे जो कंटेनर के बेस पे जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो डाउनवर्ड एरो जो है वो प्रेसिपिटेट के लिए यूज़ होता है और अपवर्ड एरो इज़ यूज्ड फॉर गैस रिलीज्ड, ठीक है। तो मेन क्या है,
when acids react with an metal it will give us a salt and hydrogen gas will evolve. So एक example अगर हम देखें, taking an example, say HCl, hydrochloric acid is taken and it reacts with zinc metal. zinc क्या है? एक metal है, तो ये क्या होगी हमारी एक acid. HCl क्या है? acid है, और zinc क्या है? एक metal. तो प्रोडक्ट हमें पता है क्या बनेंगे, एक सॉल्ट बनेगा और एक क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी. सो हाइड्रोजन गैस को निकाल दो यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन निकाल दिया, बच गया क्या, जिंक और क्लोरीन, और इसके चार्ज को तुम कर दो बैलेंस, तो क्या बन गया, ZnCl2. तो ये हमारा सॉल्ट बन गया और ये हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी. ठीक है, अगर हमें कोई भी रिएक्शन गिवन हो कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो हम चेक करेंगे. अगर हमें कोई एसिड गिवन है और उसकी रिएक्शन मेटल के साथ दे रखी है, तो मोस्ट जनरल क्या होता है, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक हम सॉल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन गैस को उसमें से रिलीज़ कर देंगे. ठीक है, टेकिंग अनदर एग्जांपल, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ कराएं, ये ध्यान रखना कि जो भी मेटल हम इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं वो उससे क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो. क्लियर है? अगर हम H2SO4 की रिएक्शन कॉपर के साथ करा दें तो क्या रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर. अगर हम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं और एसिड हम ले रहे हैं डाइल्यूट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमने डाइल्यूट लिया है और कॉपर वायर उसके अंदर या फिर कॉपर की कुछ पार्ट अगर उसके अंदर डाल दिया, कॉपर को हम उसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो रिएक्शन नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर. अगर रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमने देखी है, तो जो कॉपर मेटल है वो हाइड्रोजन के बाद आता है, मतलब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो जो कॉपर अगर रिएक्टिव इससे ज़्यादा, यहाँ पे कोई भी मेटल है, मान लिया कोई अनदर मेटल है, एक्स मेटल है मान लिया, ये इसको डिस्प्लेस तब करेगा जब ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव हो. ठीक है, बीइंग कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी. लेकिन अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लें और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, कॉपर के साथ, बाय हीटिंग इट, उसको हमें गर्म करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी. लेकिन अगर हम उसको हीट करते हैं तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी और क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, SO4 बनेगा, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस क्या होगी, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसकी जगह पे वाटर रिलीज होगा. सो हमारी फर्दर रिएक्शन क्या होगी, सो H2SO4 कैसा लिया हमने, कंसनट्रेटेड, ठीक है, एंड रिएक्शन विद कॉपर, इट विल गिव कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इसको आप याद रखिए. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ से हमने एक जनरल रूल हमने क्या बताया था कि किसी भी एसिड को अगर तुम मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये है जनरल क्राइटेरिया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं. लेकिन सभी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कराने पे यही प्रोडक्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे हमने वो चीज़ देखी, ठीक है. लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स में के केसेस में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हमें यही प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एक सॉल्ट मिलता है प्लस, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस. ये जनरल रूल है, ठीक है. और इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे. क्लियर है इतना? कॉपर की रिएक्शन अगर हम रूम टेम्परेचर पे कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करें और H2SO4 को कंसनट्रेटेड फॉर्म में कर लेते हैं तो हमारी रिएक्शन होगी और कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलेगा। इतना क्लियर? यहाँ